कमरे में घुप अंधेरा था, सवाए इस एक कोने के जहां दीवार के करीब छोटी सी दरार से सूरज की एक बारीक सी सुनहरी किरण रोज अंदर झांकती थी। वो किरण बिल्कुल सीधी दीवार पर टिक जाती थी। दोपहर के वक़्त वो मद्धम पड़ जाती और शाम होते ही तो बिल्कुल गायब हो जाती। सुबह के वक़्त वो निहायत खूबसूरत सुनहरी तार जैसी रंगत इख्तियार करती और इस किरण के बीच गिर्द, मिट्टी और पोलन झिलमिलाते रहते थे। इस दिन या तो सूरज ने रुख बदला था या फिर बिल्कुल शाहू का चेहरा सीधा पड़ते ही सूरज की किरण के सामने था। वो किरण उसकी आंखों पर पड़ती रही। शाहू दो तीन बार आंखें खुजलाता है, फिर हाथों का साया बनाकर गुस्से से पहलू बदलता है, मगर रुख बदलते ही उसकी नींद कहीं उड़ जाती है। आज सूरज की इस किरण से नफरत हुई, सिर्फ इसलिए कि उसकी नींद खराब हो गई, वरना वो इस किरण से बहुत मोहब्बत करता था, बल्कि यूं कहें हद से ज्यादा। एक तो किरण खुद बहुत खूबसूरत थी, दूसरे कमरे को बस उसी एक किरण की रोशनी ही तो नसीब होती थी। और तीसरी बात यह कि यही किरण उसे इत्तला देती थी कि सुबह हो चुकी है। वैसे तो इन दोनों के लिए क्या दिन क्या रात। शाहू उठते ही उस किरण के सामने बैठ जाता। कई बार तो उसने इसे पकड़ने की भी कोशिश की, मगर कभी भी कामयाब न हो सका। एक दिन तो यूं हुआ कि उसने कमीज उतार कर उसे साफ करने लगा। कई हजार बार कोशिश की कि चमकती हुई किरण को छोटे छोटे जरात से पाक कर दे, मगर न जाने क्यों कभी कामयाब न हो सका। आज वो पड़ती हुई किरण के सामने नहीं गया, न ही उससे खेलने लगा, बस चुपचाप ऊँगता रहा। कमरे में आज बिल्कुल खामोशी थी, हालांकि आमतौर पर इस वक्त शहर के जोरदार खराटे सुनाई देते थे। अगर देखा जाए तो आज शाहू को जगाने का इल्ज़ाम सूरज की किरण पर यूं ही आ गया, वरना रोज ये काम शहर के खराटे सर अंजाम देते थे। शहर को बचपन से ही ये आदत लाक थी। उसके आंख लगते ही खराटों की गूंज ऐसे ही बुलंद होती थी कि जैसे कोई भैंस सभा होने के बाद जिंदगी की आखिरी हिचकियां दुनिया के हवाले कर रही है। मगर आज वो बिल्कुल खामोश था, बिल्कुल किसी मुर्दा इंसान की तरह। दो बार शाहू ने कोशिश की कि हाथ से उसके करीब ले जाकर नाक और मुंह की गर्म हवा को महसूस करे कि वो जिंदा भी है कि नहीं। वो बार बार कोशिश करता रहा, मगर शाहू का हाथ उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। क्या हुआ? हाथ छोड़िए, पांव हिलाने की कोशिश की, मगर वो भी बेकार। इसने अपने जिस्म पर हाथ फेरा, जिस्म बिल्कुल ठंडा। आखिर ऐसा क्यों? फिर वो सोचने लगा, बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। नहीं नहीं, ये ख्वाब कैसे हो सकता है? मैं तो नींद में हूँ। मुझे मुझे मौत तो नहीं आई। लफ्ज मौत ने उसे गहरी सोच में डाल दिया। कांपते हुए आवाज में कहता है, मैं तो मर गया हूँ। लफ्ज मरना उसके कानों में बार बार गूंजने लगा। एक बार नहीं, बार बार। ये गूंज इतनी वहशतनाक होती चली गई कि उसे यकीन हो गया कि मैं वाकई मर चुका हूँ। मेरे इर्द गिर्द क्या है? ये कब्र है। हाँ हाँ, ये कब्र है। वो दीवारों को भी टटोलता है और इस बार उसे मुकम्मल यकीन हो जाता है कि ये उसकी आखिरी आरामगाह है और वो मर चुका है। फिर सोचने लगता है कि अब क्या होगा। मुनकिर नकीर, सवाल जवाब, कफन, मिट्टी, कहाँ? नहीं नहीं, मैं मरा तो नहीं हूँ। वो जोर से चीखता है, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझ में जान है। इसकी रोने और हिचकियों भरी चीख इतनी बुलंद होती है कि पास हो या हुआ शायद चूक कर उठ बैठता है और फौरन शाहू को गले लगाता है। क्या हुआ? क्या हुआ? चंद लम्हे खामोशी रहती है, फिर शाहू पलट कर देखता है कि एक लंबी गहरी हिचकी लेता है और कहता है कि पानी? हाँ हाँ है। शायक मटके को ढूंढने लगता है। शायक मटके को ढूंढने लगता है। पहले तो वो मिलता नहीं, जब मिलता है तो उसमें पानी नहीं होता। वो गुस्से में मटके को जमीन पर पटक देता है और बुलंद आवाज में चीखता है, जालिमों, पानी तो कोई दे दो। इसकी आवाज को चीरती इसकी आवाज फिजा को चीरती है, मगर हर तरफ खामोशी ही खामोशी। शाहू हाथों की उंगलियां बालों में फेरता है, दीवार से टेक लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि छोड़ो, बैठ जाओ, वो लाएंगे पानी। शेख, तुझे क्या हुआ? शाहू, मुझे मालूम नहीं, शायद मैं ख्वाब देख रहा था। शेख, कैसा ख्वाब? शाहू, मैं मर रहा था। एक बार मुझे यकीन हो गया था कि मैं मर चुका हूँ। शेख कह कहा लगाता है, हाँ 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 हाँ, मरना कितनी अच्छी बात है, अगर हम मर जाते। शाहू खामोश। फिर ऐसा से कहता है, तुम भी कमाल करते हो। ये ख्वाहिश तो मैंने भी की थी, मगर तुम्हारी जुबान से सुनकर और अच्छा लगा। दुख और गम साझे। लो पानी पी लो, पहले आप पिए। हफ्ते में 2 दिन इस कमरे में एक पीली लाइट जलाई जाती थी। बल्ब की रोशनी बहुत मुदम होती थी, मगर इससे कमरे में हल्की सी रोशन और सुकून फैल जाता था। पूरे हफ्ते में इन दोनों को इन्हीं 2 दिन का इंतजार रहता था। आज भी वो शाम का इंतजार करते रहे। जैसे ही वक़्त हुआ, पीली बल्ब रोशन हुई, कमरा आहिस्ता आहिस्ता रोशन हो गया। रोशनी पहली तो शाहू की नजरें फौरन दीवार पर एक छोटी सी चिमटी पर टिक गई। चिमटी सीधी चलती जा रही थी। शाहू ने हाथ आगे करके उसका रास्ता रोक लिया। चिमटी रुकी, थोड़ा सा मुड़ी और फिर दूसरी तरफ चल पड़ी। शाहू ने फिर हाथ आगे कर दिया। चिमटी एक बार फिर ठहर गई, रास्ता देखा और दोबारा सिमत बदल ली।
कुछ देर यही चलता रहा। शाहू रास्ता रोकता है, चिमटी नई जानिब चल पड़ती है। पीली बल्ब की रोशनी, दीवार पर चिमटी की मासूम सी हरकत और दोनों दोस्तों का खामोश बैठकर बस यही छोटा सा मंजर और फिल्म चल रहा था, जो कमरे को थोड़ी देर के लिए रौनक बख्शता था। घने अंधेरे ने कमरे को इस तरह वहशतजद कर रखा था कि वहां सांस लेना अजाब था। दीवारें खश्क सांसों से नम हो चुके थे। वो दो बदन वहां पिस रहे थे, तीसरा वक्त। शाहू धीरे से हंसा और नाउमीदी से कहा, शहक सुन, शर्त लगाते हैं, अगर कल सुबह ठीक सूरज के निकलने वाले वक्त पर यह चिमटी फिर इस रास्ते से आई तो हम आजाद हो जाएंगे। शाहू चूक कर बोला, और अगर ना आई तो तुम्हारी किस्मत खराब है। शायक, मैं इस तरह के कई हरबे इस्तेमाल कर चुका हूँ, कई अजकार कर चुका हूँ, मैं तो हजारों तस्बीहात पढ़ चुका हूँ। वो 500 दाने वाली तस्बीह तो वो मैं कई 100 दफा खत्म कर चुका हूँ। दुआएं मांग चुका हूँ, मैं आंसुओं की समंदर बहा चुका हूँ, मगर इनसे तो कुछ नहीं हुआ। मगर हाँ, फिर भी मैं आपका उम्मीद नहीं तोड़ना चाहता। आप जैसे करना चाहें कर सकते। रात की अंधेरी और बढ़ती जा रही है। शहर के खराटे कमरे में गूंज रहे थे। आज वो किरण पड़ने से पहले ही उठ चुका था। उसके दाढ़ी और सर के बाल उलझे हुए थे, आंखों में खून की पुड़ियां जमी हुई थी, होंठ बिल्कुल खश्क। वो बार बार इन पर जुबान फेरते थे। पीली बल्ब अभी मातम कर रही थी, मगर चंद मिनट में वो बुझने ही वाली थी। शाहू छोटी सी चिमटी के इंतजार में ताक लगाए बैठने लगा। इंतजार करते करते वो थक जाते हैं। पीली बल्ब बुझने ही वाली थी कि इस रास्ते से सोने जैसी रंगत वाली दीमक नमूदार हुई। वो खिलखिलाकर उठा, क्योंकि ये तजुर्बा उसके लिए बिल्कुल नई थी। वो ये खुशी शहर को बताने ही वाला था कि अचानक पीली लाइट बुझ गई। इसी दौरान इसके दिल की धड़कनें रुक गई, आंखें नम हो चुकी थी। इस दौरान शहर अंगड़ाई लेते हुए जोर से ऊँगता है। शाहू शहादत की उंगली नाक पर और मुंह पर लगाकर खामोश होने की तलकीन करते हैं, मगर वो खामोश नहीं होता। शाहू गुस्से से, आज यहाँ कोई और चीज मैंने देखी। आपको खुदा की कसम हिलना नहीं और ना इधर उधर भटकना है। यहाँ हमारे पास आज कोई नया मेहमान आया। शहर, मेहमान? जी जी, दीमक यहाँ मैंने खुद देखा था, बिल्कुल आपकी तरफ आ रही थी। शहर, हाँ हाँ हाँ, तो क्या मैं गल सड़ गया हूँ जो दीमक मुझे खाने आ रही है? शाहू, हाथ जोड़कर हिलना नहीं, तेरे पाँव से मसल डालेंगे। वो यहाँ है, बिल्कुल यहीं पे। पीली लाइट बुझने के बाद अब न वो कमरे में खुद फिरता है और न शहर को फिरने देता है कि कहीं वो उसे नुकसान न पहुंचाए। वो बिस्तरे तक झाड़ने नहीं देता था और न कमरे में फजूल शोर पैदा करने देता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उस जानदार को कोई तकलीफ न पहुंचे। 5 दिन का उन्हें मजीद इंतजार करना था, क्योंकि पीली लाइट हफ्ते में सिर्फ दो बार कमरे में रोशन हो जाती थी। इंतजार और बस इंतजार, और वो भी सिर्फ पीली लाइट का। वो दोनों बहुत हसास इंसान थे। अभी तो वो बिल्कुल साथ सोने लगे थे। दीमक वाली जानिब को बिल्कुल खाली कर दिया था। अगरचे वो शहर के खराटों से तंग था, मगर छोटी सी कीड़े की खातिर उसे नींद की कुर्बानी देनी है। वो रोज यहीं पे गुजारा करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे। वही बातें वो सुनने के आदी हो चुके थे, जो उन्होंने पहले एक दूसरे से कई बार किए हुए थे। कमरे में सांस लेता हुआ अंधेरा उनका तीसरा साथी बन चुका था। दीवारों पर नमी के धब्बे, सर्द फर्श पर फैलती मनहूस उदासी और बाहर से चमगादड़ों की यकसा आवाज उन्हें बेचैन कर देता। 11 साल उन्हें इस तंग और कबरनुमा कमरे में हो चुके थे। उम्मीद की किरण टूट चुकी थी और यादें ही वाहिद गिजा बन चुकी थी। शाह ऐसा से बोला, शेख, अब तुम्हारी बेटी जो है वो 16 बरस की होगी, है ना? शेख ने लंबी सांस खींची और आंखों से आंसू के समंदर को पीछे धकेल कर, जी हाँ बिल्कुल, अब वो 16 साल की होगी। मैं जब घर से निकला था तो वो सिर्फ 6 साल की थी। वो हमेशा जिद करती थी कि बाबा आप मेरे भी आगे वाले दांत निकाल दे, जैसे बाकी बच्चों के टूट रहे हैं। मैं जोर से हंसता था और उसके बाल समेट कर उसे प्यार करता था और उसके नरम गाल को चूम कर उसे कहता कि अभी तक आप छोटी हैं, तुम्हारा आने वाला कल मेरे होते हुए बहुत खूबसूरत होगा। बातों बातों में शह की आवाज कांप गई और दामन से आंसू पूछने लगा और रोते हुए कहा, पता नहीं अब उसकी हंसी कैसी होगी। शायद बदल गई होगी, शायद वो अब मुझसे शर्माती भी होंगी, या शायद वो मुझे भूल भी गई होंगी, कौन जाने। मुझे नहीं पता, शायद अब वो किसी और की घर जा चुकी होगी, उसकी शादी हो चुकी होगी और मैं बदकिस्मत, मैं तो इसकी मेहंदी भी नहीं देख सका और न शफकत का हाथ रख सका और न दुआएं दे सका। शाहू बिल्कुल खामोश रहा। अंधेरे में भी उसने अपने दोस्त के लरजते कंधे को महसूस किया। कुछ देर बाद शेख ने मुदम लहजे में कहा, और बीवी? हाँ, वो तो गुर्बत में भी बड़ी वफादार थी, कभी भी नहीं रूठती थी, उसके बगैर घर नहीं होता था। अब वो कैसी होगी? आंखों के गिर्द जरूर हल्के पड़ गए होंगे, नींद शायद कम हो गई होगी, लोगों के सामने खुद को संभालती होगी, मगर रात के अंधेरे में मुझे पता है वो टूट चुकी होगी। वो 11 साल से दरवाजे की तरफ झांकती होगी, शायद रोज सुबह कहती होगी कि वो आ जाएगा, और रात को खुद को समझाती होगी कि कल वो आएगा और जरूर आएगा। इन्हीं यादों से जिंदगी के कठिन दिन गुजरते जा रहे थे।
वक़्त भी उनके माबैन जंजीरों से कैद था। वो दोनों दोस्त रोज़ एक दूसरे से बातें करते थे, कभी तो झगड़ा भी करते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि आपस में भी लड़ पड़े, आपस में गालियां तक दी, मगर फिर भी एक दूसरे को गले लगाते थे, एक दूसरे के आंसू पूछते थे। कमरे का अंधेरा उन दोनों के वजूद पर मुसल्लत था, उनकी रूहों को डराता था, मगर फिर भी इस स्याही में भी वो जिंदगी की कड़वाहट को निगल रहे थे। शायद याद है तुम्हें, आज पीली लाइट जलेगी। शाह, मुझे बिल्कुल याद है। मैं बस उसी नन्ही सी जिंदगी का मुंतजर हूँ जो मुझे रिहाई की उम्मीदें देगी। कुछ लम्हे बाद पीली लाइट जलती है, लरजते और कांपते रोशनी से कमरा रोशन होता है। दोनों दोस्त ताक लगाए बैठे होते हैं, आंखों में बेबसी की एक थका देने वाली लहर, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। पल पल के इंतजार ने उन्हें तोड़ दिया था, बिलाकर वो थक कर सो गए। इसी मायूसी की धुंधली फिजा में वो देखो, वो देखो शायद, वो देखो बिल्कुल आपके सामने, आप ही की तरफ बढ़ रही है। इस दिन मैं भी उसका इसी का जिक्र कर रहा था। ऐसी कोई जिंदगी आपने यहाँ पहले कभी देखी है? जी नहीं, पहले यहाँ कभी कोई ऐसी चीज नहीं आई। शायद भी सकत में रह गया, उसके लबों पर भी एक हल्की सी तबस्सुम जाहिर हुआ। वो दोनों चुपचाप बस इसी पर नजरें जमाए बैठे थे कि आखिर कहाँ तक जाएगी। शाहू ने जल्दी से दोनों के फट्टे पुराने बिस्तरे दीवार से समेट कर एक कोने में रख दिए कि कहीं कोई भी चीज उसको मसल न डाले। 11 साल गुजरने के बाद यहाँ का पहला जिंदा मेहमान था। शाहू ने सोचा इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो जिंदा जानदार आगे बढ़ रही थी, दोनों दोस्तों की निगाहें इस पर टिके हुए थे। अचानक वो दीवार पर एक बारीक और काले सुराख में ओझल हुआ तो शायद की सांस पल भर को रुक गई। वो चूक कर आंखें फैलाकर बोला, ये क्या है? यहाँ कोई लकड़ी तो नहीं, आओ जरा देखते हैं। जैसे ही उन्हें एक नया खजाना मिल गया, बिस्मिल्लाह करके दोनों ने अपनी उंगलियों और नाखूनों की उम्मीद के बल पर इस सुराख को किनारे पर खुदाई शुरू कर दी। आवाज निकालना तो बिल्कुल मना था। इस तंग कोठड़ी में जरा सी शोर भी सजा का मौजब बन सकता था। इसलिए वो खामोशी की कैद में खुदाई करते रहे। सांसों की नमी मिट्टी में मिलती रही और वक़्त उनके हाथों से झड़ता रहा, और वो खुदाई में अब बिल्कुल मसरूफ रहते थे। खाने पीने के वक़्त जूं ही दरवाज़ा खुलता, वो अपने बोसीदा बिस्तरे इस पर रखते थे। अब उन्हें किसी बात की उलझन न थी। वो तो बस एक बेसिमत, बेमकसद और अजीब सी लगन के साथ इसी गड्ढे को खोदते चले जा रहे थे। घर की यादें बेमुदम पड़ चुकी थी। वो चुपचाप खुद से बेगाना होकर बस एक ही उम्मीद के सहारे इस बेमैनी काम में पूरी तरह डूबे चले जा रहे थे। 2 दिन की मुसलसल खुदाई के बाद अचानक उनके हाथों ने मिट्टी के अंदर किसी सख्त शय की खुरदरापन को महसूस किया। एक लम्हे को सांसें थम गई। उन्हें लगा कि गड्ढे की गहराई में कोई सदियों पुरानी चीज सामने आ रही है। वो काम और तेजी से करने लगे और बड़े एहतियात से मिट्टी हटाने लगे। दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि गुप्त अंधेरी और बंद कोठड़ी में उनकी किस्मत जाग उठी है और लाके उन्हें किसी गुमशुदा खजाने की दहलीज पर खड़ा कर दिया। वो इस लकड़ी को बस बाहर निकालने वाले थे कि यकायक वही तनहा पीली लाइट सिसकी लेकर फिर से बुझ गई। फिर से गुप्त अंधेरी छा गई और वो दोनों मायूसी से वहीं धड़ाम कर बैठ गए। कोठड़ी की नमी, सन्नाटे की वहशत, बोसीता बिस्तरों की बदबू और दीवारों की कपकपाहट के दरमियान वो एक दूसरे को अंधेरे में टटोलते रहे, मगर क्या कर सकते थे, बिल्कुल बेबस। अब लाइट को दोबारा 5 दिन बाद ही तो रोशन होना था। 5 दिन बेरहम वक्त जंजीरों से जकड़ी हुई थी। वो दो जीते जागते इंसान इंतजार करते करते थक जाते थे। वो द्राड़ और घड़े की सिमत को तकते थकते थक चुके थे, मगर लरसती उम्मीद की किरण उन्हें सहारा देती थी। लामतनाई सोचों में गुम होकर बिलाकर उन्होंने मजीद 5 दिन के इंतजार में कामयाब हुए। 5 दिनों की घड़ियां जैसे ही पूरी हुई और पीली लाइट ने लर्ज कर दोबारा सांस ली और वो दोनों फौरन गड़े की तरफ झुक गए। मिट्टी हटाते हटाते बिलाकर वो गली सड़ी लकड़ी बाहर आ गई। शेख ने उसे हाथ में लिया, चंद लम्हे तक गौर से तकता रहा, फिर अचानक इसकी चीख अंधेरी कोठड़ी में गूंज गई। ये ये तो किसी कबर का कतबा है। शाहू की अवसान खता हो गई। उसकी उंगलियां कांपने लगी, दिल धड़कते धड़कते गिरने को था, सर के बाल खड़े हो चुके थे। वो कलमा तोयबा का जोर से जिक्र करने लगा। अंधेरी कोठड़ी अभी और गहरी हो गई थी और अब शेख के अल्फाज ने खौफ का एक नया समंदर लाके खड़ा कर दिया था। अगर ये कतबा है तो यहाँ कोई दफन भी होगा। शेख की ये सरगोशियां हड्डियों में उतर रही थी। इस रात शाहू ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जो किसी जिंदा दिल के लिए नाकाबिल यकीन है। कतबा रात की खामोशी में हल्की हल्की चिंगारियां भी छोड़ रहा था। वो इस बात का कसम उठाने के लिए भी तैयार था। वो दोनों इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं रखते थे, ना उसे बाहर फेंक सकते थे, ना छोड़ सकते थे। वो बस एक छोटी सी गुंजान अंधेरी में बैठे अपने ही सांसों की आवाज सुनकर वहशत ज़दा होते थे। अब वो कोठड़ी पहले से कहीं ज्यादा डरावनी सूरत इख्तियार कर चुकी थी। स्याह दीवार निकलने के लिए करीब आते थे। रात को तरह तरह की आवाजें सुनाई देती थी। यहाँ अब शाहू की जिंदगी तो और अजीरन बन चुकी थी। हर लम्हा इस पर भारी, कट्टन और बेर है। वो एक ही कोने में बस सिमट कर बैठा रहता था, बस तस्बीह से आयतुल कुर्सी का विर्द करता रहता था। 3-4 दिन उसे बुखार भी हुआ, मगर खौफ ने उसके होंठ बिल्कुल सिले रखे थे। वो तो अपने ही साये से भी डरता था।
शायद फिर भी निस्बतन मजबूत था। आज उसने फिर हिम्मत जताकर उस लकड़ी से बनी पुरस्रार कतबे को उठाया। उसकी उंगलियां कपकपा रही थी, मगर निगाहें पूरी तरह इस पर जमी हुई थी। ये जरूर किसी मुगल दौर की कब्र का कतबा होगा, वो आहिस्ता से बोला। फिर उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द घुलने लगा। कितना खुशकिस्मत होगा वो आदमी, कभी इसका खानदान हुआ होगा, बच्चे होंगे, हंसता बसता परिवार, फिर वक्त ने उसे छीन लिया होगा और वारसों ने मोहब्बत से उसे जमीन के हवाले किया होगा। कितनी अकीदत से एक कतबा लगाया होगा और इस पर इसका नाम कुरिंदा किया होगा। नाम का लफ्ज कहकर वो रुक सा गया। एक बेचैन सी उम्मीद से उसकी आंखों में चमक उठी। वो कतबे पर जमी मिट्टी हटाने को लगा। हौले हौले धुंधले से नकूश जाहिर होने लगे। मोटे मोटे अल्फाज के नुक्ते जाहिर हो रहे थे और मिट्टी के नीचे से कोई दिलचस्प बोली सी कहानी सांस लेती हुई महसूस हुई। शेख झुककर पढ़ने ही वाला था कि अचानक पीली लाइट फिर से बुझ गई। अंधेरा एक बार फिर हौलनाक तारीख की तरह इन पर मुसल्लत हो गया। कमरा एक बार फिर अंधेरी रात की आगोश में डूब गया था। दरमियान में रखा वो लकड़ी का तख्ता जो पहले खौफ की अलामत था, अब शाह के लिए मानुस शय बनता जा रहा था। दोनों दोस्त एक ही ख्याल में गुम थे। आखिर आखिर वो पीली लेट कब इस सन्नाटे में फिर भरे कमरे को अपनी नरमी रोशनी से नहला देगी। शाह ने मुदम सी आवाज में कहा, शेख क्यों ना आज आप इस कतबे को देकर कोई कहानी सुनाए। शेख मुस्कुरा कर राजी हो गया। वो तो हर रात इस बेजुबान लकड़ी से कोई न कोई रवायती कहानी तराशता था और शाह बस जी जी, हाँ हाँ, हूँ कहकर उसके साथ खाने की दुनिया में बहता चला जाता था। कभी शेख उसे तहजीब के गहवारों से आशना कर देता था, कभी मुगल बादशाहों की कोई हकायत छेड़ देता था और कभी इस लकड़ी को किसी आशिक का गुमशुदा जुमला बनाकर महबूबाओं की निशानी करार देता चला जाता। इस तरह उसने 5 रातों में उसे 5 कहानियां सुना डाली। यूं ही बेखबरी के दिन गुजरते गए। 5 दिन पूरे हो गए। आज दोनों ने बेताबी से फिर इस कतबे पर जमी मिट्टी धूल हटा दी। कोई पुरस्रार लफ्ज इस पर तख्ते पर कुनिंदा थी, सिर्फ एक लफ्ज, वो भी मोटे और मजबूत रूप में, लफ्ज उम्मीद। हैरानगी और मायूसी फिर कमरे में फैल गई, शायद पहले से भी ज्यादा। मगर वो दोनों दोस्त इस तख्ते को देखते देखते किसी खाली दुनिया में फिर से डूब जाते। दोनों ने मिलकर इस कतबे को अच्छी तरह साफ किया, फिर निहायत एहतियात से उठाकर कमरे की इस दीवार पर लटका दिया जाए। कोने की बारीक दरार से हर सुबह सूरज की सुनहरी किरण एक धागे की मानद अंदर आती थी और दीवार पर बिल्कुल इसी मकाम पर बैठ जाती थी जहां अब वो कतबा टंगा हुआ था। हर सुबह वो दोनों दोस्त कांपते हुए चादर लपेट कर रोज इस कतबे को देखते हैं और लफ्ज उम्मीद को पढ़कर एक लामतनाई इंतजार में डूब जाते हैं।